अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th लेक्चर नंबर 3 के साथ हम यहाँ पे आपके पास हाजिर हैं। चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर का नेम था जी, यहाँ पे फिर एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको पता हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ये चैप्टर का नेम था जी हमारे पास। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। रिसेंट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने ये चीज़ एलाबोरेट की थी कि वाइब्रेटरी मोशन की ही न्यू फॉर्म जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके लिए हमने जो है वो मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग, उसके बारे में बात की, बॉल एंड बाउल सिस्टम के बारे में बात की, और उसके बाद उसके अंदर सिंपल पेंडुलम। तीनों ही टॉपिक्स जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जिबिट्स करते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है वो हमारे पास हम बात करेंगे वेव मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने इसका ये वाला हिस्सा पढ़ लिया। अब वेव्स के मुतालिक जब बात करते हैं, वेव मोशन के मुतालिक जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो बोर्ड पर मैंने डेफिनेशन मेंशन की है। A wave is a disturbance in the medium which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। कि वेव किसी भी मीडियम के ज़र्रात के में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं जिसमें मीडियम के ज़र्रात बारी बारी या मतवातर अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम मिसाल लेते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह से होगा कि ये मैं एक रस्सी को ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम एक किनारे को जब फिक्स करते हैं इस रस्सी के, ठीक है, और दूसरे को इस तरह से हाथ के साथ जो है वो पकड़ लिया जाता है, हैंड के साथ जब हम उसको पकड़ते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, वो वाले हैंड की मदद से हम जब उस डोरी को इस तरह से ऊपर और नीचे, ठीक है, हरकत देते हैं तो डोरी में कुछ इस तरह से मूवमेंट जो है वो पैदा होती है। तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है। अगर ये उसकी मीन पोजीशन थी तो इसको देखा जाए तो ये भी वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही शो करेगा कि उसकी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द दोहराई जाने वाली हरकत जो है वो वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो वेव मोशन भी कहता है जी किसी भी मीडियम के ज़रात में पैदाशुदा ऐसे खलल को जिसमें मीडियम के ज़रात जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की तरफ चले जाते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये भी यहाँ पे भी देख ले, वही चीज़ डिस्कस की हुई है। तो इस ये वेव्स की हमारे पास डेफिनेशन हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की, वेव्स की मेजर हमारे पास 2 टाइप्स हैं। ठीक है, मतलब हर वो उसको एलाबोरेट करने के लिए ना टाइप्स को इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसकी टाइप्स को अगर शो करता हूँ तो मेरे पास 2 तरह की टाइप्स आती हैं। एक है जी मैकेनिकल वेव्स और दूसरी उसके बाद मेरे पास आएगी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। लें जी, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 2 मेजर टाइप्स ऑफ वेव्स। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिकल वेव्स की अगर हम बात करते हैं, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम, ऐसी वेव्स जिनको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको नाम दिया जाता है मैकेनिकल वेव्स का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी वेव्स विच डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है, जो हमारे पास जिनको पोजेस करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए या प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, विच डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। लें जी, ये इसकी 2 टाइप्स हमारे पास आ गई। मैकेनिकल वेव्स की अगर हम मिसाल ले लेते हैं तो हम बात करते हैं वेव्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर पाए जाने जो पैदा करने वाली वेव्स होती हैं, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, या उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ठीक है, तो ये आवाज़ जो है ये हवा अगर दरमियान में मीडियम है तो यही एक जगह से दूसरी जगह वेव्स को लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर बात करेंगे इन दोनों वेव्स के बारे में, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दोनों की डेफिनेशन।
तो इन दोनों की टाइप्स हमने पढ़ ली इसकी। अब इसके बाद नेक्स्ट फर्दर हम देखते हैं जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यहाँ पे एग्जांपल्स बता देता हूँ। टीवी वेव्स, उसके बाद रेडियो वेव्स, ये हमारे पास है, या मोबाइल नेटवर्क की वेव्स जो है, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क जो है हमारे पास सिम कार्ड जैसे हो गया, तो इनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एक्स रेज भी इसके अंदर ही आती हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड वेव्स भी इसके अंदर आती हैं, इंफ्रारेड, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। तो आप डेफिनेशन में कोई एक दो टाइप्स जो हैं जो मेंशन कर देते हैं। मैकेनिकल वेव्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, तो उनको नाम दिया जाता है मैकेनिकल वेव्स का। मैकेनिकल वेव्स की भी आगे दो टाइप्स है मेरे पास। एक मेरे पास आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और उसके बाद दूसरी हमारे पास आएगी ट्रांसवर्स वेव्स। लें जी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स दोनों ही उसकी मीडियम की नवैयत से है। अगर तो मीडियम के ज़र्रात प्रोपेगेशन की वेव्स की प्रोपेगेशन के ज़र्रात के परपेंडिकुलर रहते हैं तो वो हमारे पास उसको नाम दिया जाता है ट्रांसवर्स वेव्स का। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अगर वो बैक एंड फोर्थ यानी कि हमारे पास टू एंड फ्रो या मीडियम के अंदर जो है वो ज़र्रात जो है उसके वेव्स ऑफ प्रोपेगेशन में उसके बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। और अगर परपेंडिकुलर रहते हैं उसके मीडियम के ज़र्रात उसकी वेव्स ऑफ प्रोपेगेशन के तो फिर उनको नाम दिया जाता है ट्रांसवर्स वेव्स का। अब ये दो डेफिनेशन हमने कर ली। इसके बाद ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर कुछ टाइप्स आती हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स की कुछ उसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। जैसे कि अब इस डायग्राम पे आ जाते हैं तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये मैंने एक डोरी को जो है उसके अंदर वेव्स पैदा की हैं, स्ट्रिंग के अंदर जब वेव्स पैदा की हैं तो हैंड की मूवमेंट के साथ, तो वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम माई हैंड टू द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इट्स मीन्स के वेव्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करने का सबसे बड़ा जरिया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी चीज़ डिस्कस कर लेंगे कि वेव्स एज एनर्जी कैरियर, ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का सबसे बड़ा जरिया जो है वो वेव्स हैं। जैसे कि एक रो में 5 से 10% जो है वो खड़े हैं, तो अगर एक बंदा जो है वो उनको पुश करता है, 1% को पुश करता है तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेम इसी तरह मेरी आवाज़ जो है वो अगर इस कमरे तक या कमरे से बाहर मैं किसी को आवाज़ देता हूँ तो वो आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है, तो वो हवा के मालिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं मेरी आवाज़ की वेव्स को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ा होगा, वैसे फिज़िक्स के अंदर ये बड़ा मेजर इसका हर क्लासेस में जाके इसके बारे में कि वेव्स जो है ना, ये लाइट जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वेव्स नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स जो है वो ट्रैवल करती है। वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम उनको डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल अभी हम वेव्स के बारे में जस्ट पढ़ रहे हैं। तो वेव्स के बारे में जब बात करते हैं तो वेव्स जो मीन पोजीशन से ये ऊपर वाले हिस्से होते हैं, तो वेव्स के बारे में हम कह रहे थे, इस वेव की अगर हम बात करते हैं, इस डायग्राम की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ जी जो मीन पोजीशन से ऊपर वाले ज़रात हैं और यहाँ पर और कुछ उसके नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो मीन पोजीशन से ऊपर वाले ज़रात जो है ये कहलाते हैं द अपर पार्ट ऑफ द वेव्स दैट इज़ अबव द मीन पोजीशन, उनको नाम दिया जाता है क्रस्ट का। और द लोअर पार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, उनको नाम दिया जाता है ट्रफ का। तो ये क्रस्ट और ट्रफ दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे शो हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का फासला। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ, ये नाम देंगे उसकी वेवलेंथ का। वेवलेंथ को शो किया जाता है लैम्डा से, ठीक है जी। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड और ट्रफ एंड नहीं सॉरी और यूज करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ, उसको नाम दिया जाता है उसकी वेवलेंथ का। यहाँ पे एक डेफिनेशन आएगी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की, वो स्प्रिंग के लिए उसने लिया हुआ है कि एक स्प्रिंग जो है वो जब हम उसको करते हैं इस तरह से तो हम उसकी मूवमेंट को देखते हैं, तो फिर इसके बाद इस तरह से
तो ये अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे शो हो रही होगी कि स्प्रिंग के कुछ ज़र्रात के दरमियान, स्प्रिंग के कुछ हिस्सों के दरमियान फासला जो है वो बहुत कम है और कुछ में फासला बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे फासला फिर कम हो गया, यहाँ पे फासला फिर ज़्यादा। तो स्प्रिंग के वो वाले हिस्से, या इसको हम क्या देते हैं, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मीडियम के वो ज़र्रात जिनमें उनके दरमियान फासला कम से कम हो, जो आपस में कंप्रेस हुए होते हैं, कंप्रेस मीन्स दबे हुए होते हैं, उनको नाम दिया जाता है कंप्रेशन का, कंप्रेशन। और जो जहाँ पर मीडियम के ज़र्रात के दरमियान फासला ज़्यादा हो जाता है उसको नाम दिया जाता है रेयरफैक्शन का। लें जी, ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन भी इसमें डिस्कस हो गया, वेवलेंथ भी डिस्कस हो गई, क्रस्ट एंड ट्रफ भी डिस्कस हो गया। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ये उसकी टाइप्स हैं, वेव्स की टाइप्स जो है ना उसके बारे में। ये लॉन्ग क्वेश्चन है ओवरऑल, लेकिन छोटी छोटी डेफिनेशन सारी कंबाइन कर ली जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट पे एक छोटी सी डेफिनेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन की, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन के अगर बारे में मैं कहता हूं तो डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है, हमारे पास यहां पे मैं नेम लिख देता हूं उसका, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली कहा जाता है द रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स को नाम दिया जाता है, ठीक है, कि अगर कोई भी जिस्म रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस मूव करता है तो उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम दिया जाता है। इसकी एग्जांपल मेरे पास है, जो गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जो गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर, उनको नाम, उसकी ये एग्जांपल है, ठीक है, कि डैम्प्ड ऑसिलेशन मुज़ाहमती फोर्स, द ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो ऑसिलेशन होती है उसको नाम दिया जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन का। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, मैं फिर से एक दफ़ा उसको जो है ना वो गो थ्रू करवा देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने वेव मोशन के बारे में पढ़ा है, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा है, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देन उसकी टाइप्स जो मैकेनिकल वेव्स की हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, देन उसमें हमने यहाँ पे पढ़ा क्रस्ट के बारे में, ट्रफ के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, ओवरऑल इसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में, और लास्ट पे एक डेफिनेशन हमने की है डैम्प्ड ऑसिलेशन की। इसके साथ हमने ये चीज़ लाजमी बताई है कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी को कैरी करती हैं, फिर वेव्स एज ए एनर्जी कैरियर जो है वो बन जाती हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का जरिया बनते हैं। ले जी, ये आज का हमारा टॉपिक था, तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।